जिस कंडीशन में हैप्पी की डेड बॉडी मिली, कोई ऐसा इंसान भी होगा ना जिसको बहुत कम दिखाई देता है, वो भी बता देगा भाई की हत्या हुई है। तो इनकी बॉडी ना साइड में रखी थी और मैं डर भी गई थी उसे देख के। मेरे को पता नहीं था कहाँ रखी है। ये तो मारा ही है ना इन्होंने, उठा ही है ना इन्होंने, लग रहा है ना कि मारा हुआ है। तुम उनसे पैसे लेते हो इस चीज के, तो तुम्हारे को जब हैंडल करना ही नहीं आता पेशेंट्स को, तुमने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला कैसे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पे है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ये। मेरा एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था हैप्पी। जो मेरा दोस्त था हैप्पी, उसको नशे की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वालों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया था। और ये नशा मुक्ति केंद्र कुल्लू के जीडी में है। 20 और 21 नवंबर के बीच में होता है एक इंसिडेंट। रात को कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली और बेरहमी से मारा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। और कुल्लू में जीडी के इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो स्टाफ है, वो इस मामले को दबाने की और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर जो पूरा सच है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हैप्पी एक सिंगल चाइल्ड था और उसके माँ बाप के पास अपने बुढ़ापे के लिए अब कोई भी सहारा नहीं बचा है। उस फैमिली का दर्द सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी अपने फैमिली मेंबर को खोया हो। और हैप्पी की फैमिली सिर्फ एक चीज चाहती है और वो है जस्टिस। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एक ही है और वो है हैप्पी की फैमिली को जस्टिस दिलाना, सो दैट जिस तरह मैंने अपने बचपन का दोस्त खोया है, उन पेरेंट्स ने अपना इकलौता बेटा खोया है, वैसा किसी और के साथ ना हो। हैप्पी को ब्रूटली मारा जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकाला जाता है नगवाई हॉस्पिटल की तरफ। मेरी एक फ्रेंड भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसने वो सिनेरियो अपनी आंखों से देखा है और उसने मेरे को इस चीज के बारे में बताया। पर उसकी जो वॉइस है मैंने थोड़ी सी अल्टर कर दी है, क्योंकि मैं उसको किसी भी तरह इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। तो पहले आप ये वॉइस नोट सुनिए। तो इनकी बॉडी ना साइड में रखी थी और मैं डर भी गई थी उसे देख के। मेरे को पता नहीं था कहाँ रखी है। तो ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ ही अंदर इनको ना मारा होगा उन्हीं लोगों ने जो अंदर रखे होते हैं ना, उन्होंने। और बताया तक नहीं था इनके फैमिली मेम्बर्स को कि इनकी डेथ हो गई है। कुछ ऐसा सीन था। उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने तक हैप्पी की बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं था। उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो स्टाफ है, उनका कहना यह है कि हैप्पी ने खुद की जान खुद ही ली है। जिस कंडीशन में हैप्पी की डेड बॉडी मिली, कोई ऐसा इंसान भी होगा ना जिसको बहुत कम दिखाई देता है, वो भी बता देगा भाई की हत्या हुई है इसकी। अच्छा, तो आज उसके साथ पे सवा कर देना। ऐसा तो नहीं था ना? नहीं सर, ठीक था ना? ये ऐसा तो नहीं था ना? ये हालत तो नहीं सर, ये तो मारा ही है ना इन्होंने, उठा ही है ना इन्होंने। ऐसा तो ये सब तुम भाई है हमारे, तुम्हारे साथ भी ना ऐसा हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारे चलो किसी के माँ बाप के बेटे, तुम भी, ये भी इकलौता बेटा था। ये तो ठीक ही था, पूरा कोई चोट वोट नहीं थी, ठीक है ना? चौका ही है ना जी। ये तो मारा है इसका तो फिर साथ था जी। देख लो सारे बंदे तुम भाई, है ना? मारा ही है ना? लग रहा है ना कि मारा हुआ है। मारा हुआ है। सारे तुम्हें यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र जीडी में जो बाकी पेशेंट्स थे ना, बताया जा रहा है कि उन्होंने मारा हैप्पी को, स्टाफ वालों ने किसी ने नहीं मारा था। पर क्या ये स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर ये चीज हो भी गई है तो एटलीस्ट घर वालों को इन्फॉर्म कर दें? पर उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने 4-5 घंटे बर्बाद किए और फिर भी उन्होंने खुद से घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। डॉक्टर ने जब डिक्लेयर की कि ज्यादा मार्क पड़ने की वजह से हैप्पी की डेथ हो चुकी है और जब पुलिस को हैप्पी की बॉडी की कस्टडी दे दी गई, तब पुलिस वालों ने हैप्पी के घर वालों को इन्फॉर्म किया और तब जाकर उनके घर वालों को पता लगा कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। पेरेंट्स जिनके बच्चों को नशे की लत लग जाती है ना, वो अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र एक होप के साथ भेजते हैं, नशे से मुक्त करने के लिए, ना कि जिंदगी से मुक्त करने के लिए। और इन बेशर्मों को देखो, जो ये स्टाफ है ना उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का, उनका बयान सुनना आप। अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं ये सुनिए जरा। भाई साहब, जब आपको मना किया ना, उसके बावजूद भी आपने निकाला। इतने बेशर्म है तुम लोग। वही तो दिखती बात आपने कर रहा था। हाँ, खुद को नुकसान कर तो रहा पैसे किस चीज के ले रहे थे? तंग होने के पैसे। और कौन? तो हमने पढ़ाने पड़ा था, होता है कि पैसे देने को लाए। अगर तुम्हारे को कोई 2 मिनट क्या सीपे मार अच्छा आदमी रखेगा कोई तुम्हारे पास, कि कोई अच्छा आदमी है फिर बोलेगा हाँ जी यस सर, जी सर, वो कौन रखे? तो घर में रहेगा बेचारा। फिर तब तुम्हारे पास भेजने की क्या जरूरत है? रिहैबिलिटेशन सेंटर का खोले फिर तुम लोगों ने? वही माइंड है आपके अंदर? कुछ क्या बोल रहे हैं आप? सुबह तक आप पता नहीं है आपको कुछ? इन भाई साहब का कहना है जी, वो रौला मचा रहा था, वो हल्ला कर रहा था, वो शोर कर रहा था, हमें तंग कर रहा था। अरे भाई, तुम्हें तंग कर रहा था तो इसका क्या मतलब मर्डर कर दोगे? तुमने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला क्यों है? नशा मुक्ति केंद्र खोला क्यों है? कोई भला चंगा इंसान तुम्हारे पास तो भेजेगा नहीं। रिहैबिलिटेशन में रिहैबिट करने के लिए लोग तुम्हारे पास आते हैं,
खुद में सुधार लाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, एक पब्लिक सर्विस करते हो तुम उनसे पैसे लेते हो इस चीज के, तो तुम्हारे को जब हैंडल करना ही नहीं आता पेशेंट्स को, तुमने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला कैसे है? हैप्पी इन लोगों से हैंडल नहीं हो पाया तो इन लोगों ने कर दी उसकी पिटाई इस लेवल तक की कि बंदा हो गया बेहोश। और बेहोश जब बंदा हो गया तो इन्होंने पता क्या किया, उसको दिए इन्होंने डायज़ेपाम के इंजेक्शन, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिख के आया है। डायज़ेपाम के इंजेक्शन दिए, और डायज़ेपाम का इंजेक्शन तब देते हैं दोस्तों जब किसी को सीजर्स पड़ रहे हो, एंजाइटी हो रही हो। सीजर्स तब होते हैं इंसान को जब उसकी बॉडी ओवर एक्साइट हो जाती है। सीजर्स का मतलब है दौरे। जब बंदा बेहोश हो गया है फिर ये ऊपर से दे रहे डायज़ेपाम उसको बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के। और इन रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों का कहना है कि जब हैप्पी बेकाबू हो गया था तो वो उसको ले जा रहे थे घर की तरफ। घर वालों को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके बेटे को वापस लेके आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे से हैंडल नहीं हो रहा है। तो घर वालों ने कहा ठीक है ले आओ। फिर ये लोग कहते हैं कि हम पहुंच गए सैंज से हैप्पी के घर को सिर्फ आधा घंटे का समय लगता है। 45 मिनट्स हो चुके थे और थोड़ी देर बाद ये कॉल करके कहते हैं कि जी हम वापस आ गए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब झूठ बोलने की भी ये एक सीमा होती है, इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद से मैंने मेरे पापा का फ़ोन आया, बोलते वो ऑनलाइन शो रहा है। फिर मैंने इनको कॉल किया कि वो फ़ोन ऑनलाइन शो हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग अभी डिस्पेंसरी में आए हैं तो हम बाद में बात करते हैं। फिर मैंने इनको कॉल किया, इनके मम्मी कितने को। बजे की बात है जब डिस्पेंसरी बोला इन्होंने? 9 बजे की बात है। 9 बजे की बात है जब डिस्पेंसरी बोला इन्होंने। हाँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला वो ऑनलाइन शो रहा है, फ़ोन मतलब ओपन तो नहीं किसी के वहाँ पे ऐसा वैसा। तो इन्होंने बोला नहीं ओपन तो नहीं है, शायद वो एक अंकल साथ में थे उनके फ़ोन में ओपन थी आईडी। तो इन्होंने बोला था मुझे बाद में कॉल करेंगे। तो उसके बाद जब इन्होंने मेरे को 10 बजे फ़ोन किया तो बोलते हम इसको घर छोड़ के आ रहे हैं। तो इनके घर में बता 10 बजे बोल रहे हैं, ऐसा क्या हम घर छोड़ के? मतलब मेरे पास टाइमिंग है फ़ोन में। अच्छा, आपको किया 10:30 बजे फोन, तब क्या बोला कि सैंज लेके जा रहे हैं? वापस घर छोड़ के आ रहे हैं, हमने ये यहाँ पे परेशान कर रहा है। चलेगी तब यहाँ से चले गए थे फिर? हाँ, ऐसा बोला तो जाहिर सी बात है चले गए थे। मतलब यहाँ से उन्होंने जब निकाला लड़का तो किसी की परमिशन नहीं थी, माँ बाप से तब बात नहीं हुई थी कि हम निकाल रहे हैं? बोला कि कॉल कर दी है, ऐसा बोला। किसने बोला? अंशुल सर से बात हुई थी मेरी। अंशुल कौन हुआ? ये अंशुल इसका नाम? अच्छा, इन्होंने बोला कि घर नहीं इससे बात होगी है। अच्छा, हैप्पी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे ये साफ हो गया है कि उसको एक्सटर्नल इंजरीज तो थी ही थी, उसके साथ इंटरनल इंजरीज भी थी। और हैप्पी की जो इंटरनल इंजरीज है ना, उस पे ये लोग कह रहे हैं कि ये उसके खुद के द्वारा खुद को की गई इंजरीज है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है ये इंजरीज खुद के द्वारा की ही नहीं जा सकती। और इन रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों ने अपने बयान में ये बताया है कि जब रिहैबिलिटेशन सेंटर के पेशेंट्स को कॉपी पेन बांटी जा रही थी तो जो कॉपी पेन बांट रहा था उस पे हैप्पी पेन से हमला कर देता है और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। वैसे तो मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो इतना पागल नहीं है कि किसी को बिना किसी वजह के पेन छीन लेगा और उस पर हमला कर देगा। इतना पागल कोई नहीं होता है। पर मान लो 100 में से अगर 0.01% भी अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ये सच है, तब भी मैं देखना चाहूंगा वो इंसान इतना कैसा घायल हो गया कि उन लोगों ने बदला लेने के लिए हैप्पी का मर्डर ही कर दिया। हमारे को कॉपियाँ दी जाती है ना बांटने के लिए। हाँ, दिनचर्या लिखने के लिए। हाँ जी, वो हाँ। थोड़ा आपस में थोड़ा हैबिट जैसा हुआ था, चिड़चिड़ा जैसा हो गया था। हाँ। कॉपियाँ बांट के हटा, मैं बैठ ही रहा था, उसके हाथ में पेन ड्राइव पहले से पड़ा हुआ। पहले बड़ा पेन कहाँ से है उसके पास? हमारे इतनी चीज रूम में होता है ना, अच्छा। कॉपियाँ बांटते इसमें। अच्छा। वहीं रखते भी ये सब चीजें, कॉपियाँ अच्छा। पेन भी। पेन छुड़वाया उसने, वो उसने एकदम मारना शुरू कर दिया, पीछे से मैं लंबा डाल दिया। फिर आपने भी मारा होगा फिर? नहीं। अच्छा। तो मेरे को खून निकल रहा था मेरे से, मेरे हॉस्पिटल ले गए। आप सीधे निकल के बहुत रुके खून भी आपको? नहीं रुके नहीं। मतलब जो बाकी की कार्रवाई हुई वो आपके पीछे हुई फिर? मतलब आपने बिल्कुल से नहीं मारा उसको? नहीं बिल्कुल नहीं मारा? मारे आपने बिल्कुल उसने नहीं मारा नहीं। आपको? मैं एकदम नीचे लंबा क्यों? डर उसके गया मुंह ना। में चोटें आई है तो हो सकता है आपने मारा हो। नहीं सर, हमारे उसमें आपने नहीं मारा, आपका उसमें कोई आपको उसने मारा पर आपने उसको नहीं मारा। नहीं सर, मैं उसके बाद ले गए आपको? वो मेरे पिछली साइड का था ना सर। उसके बाद ले गए उसको? तो किसी और लड़कों ने तो नहीं मारा उसको अंदर इन मरीजों ने? नहीं, किसी ने नहीं मारा? छुड़वाया तो है ना उसको। छुड़वाया तो अलग बात है, मारा किसने नहीं ना? मारा नहीं है। इंटरनल इंजरीज तो छोड़ो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हैप्पी के एक्सटर्नल इंजरीज है उनका काउंट पता है कितना है? टोटल 39 इंजरीज हुई है उसको एक्सटर्नली। और हैप्पी को कम से कम 5 से 6 लोगों ने साथ में मिलकर मारा है। और इस बात को रिहैबिलिटेशन का स्टाफ छुपाने में क्यों लगा है, जरा इस बात को समझो। क्योंकि अगर ये पूरी तरह प्रूव हो जाए पुलिस वालों को भी कि हैप्पी का जो है मर्डर हुआ है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो स्टाफ है उस पे भी सवाल उठेंगे। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो गुनहगारों को भी छुपा रहा है। और दोस्तों, उस रिहैबिलिटेशन के अराउंड जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने बहुत बार शिकायतें की है कि जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना,
इसमें पेशेंट्स के लिए पूरी सुविधाएं हैं ही नहीं। एक रिहैबिलिटेशन रन करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में है ही नहीं। तो हमारे देश में ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चल कैसे रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट की भी नाकामी है ना। ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो बंद हो जाने चाहिए। और हिमाचल में दोस्तों ये जो मर्डर के केसेस है ना, ये दिन ब दिन होते जा रहे हैं। पहले चंबा में वो जो मनोहर वाला केस था उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट उसके भी जो गुनहगार थे उनको सजा तो मिली नहीं अभी तक। जो मेरे घर है उसके कुछ कदमों की दूरी पे ही हैप्पी का घर है। हैप्पी और मैं दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। हम दोनों बचपन से साथ में खेला करते थे, हम दोनों साथ में बड़े हुए। और हैप्पी का मेरे घर और मेरा हैप्पी के घर आना जाना था। वो मेरी फैमिली को अच्छे से जानता था, मैं उसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। हम बहुत सी जगह साथ में घूमने जाया करते थे। हमने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट साथ में स्पेंड किए हैं। ये सब चीजें होने के 2 दिन पहले ही मेरी हैप्पी से फोन पे बात भी हुई थी, और फिर ऐसे एकदम से पता लगना कि उसकी डेथ हो गई है, और वो भी इतनी ब्रूटली उसको किसी ने मारा है। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। दोस्तों इस मामले में अब तक लगभग 4 या 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है, पर हमें सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हैप्पी के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले। वो बस अभी 21 साल का था और उससे वहां से आने के बाद अपना फ्यूचर भी देखना था। उससे मारने वालों में से एक की उम्र तो 40 साल है। मैं उस इंसान से पूछना चाहूंगा क्या आपका कोई बेटा नहीं है घर पे या बेटी? दोस्तों हम एक हैशटैग ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर हैप्पी। इंस्टाग्राम पे भी मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके उस वीडियो को शेयर कर दो। आप खुद से अपनी वीडियो बनाओ चाहे, या कुछ भी करो, बस प्लीज इस हैशटैग को यूज करो और प्लीज मेरी हेल्प करो मेरे दोस्त को जस्टिस दिलाने में, उसकी फैमिली को जस्टिस दिलाने में। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई छोटा मोटा केस बन के दब ना जाए। मैं इस केस को हाईलाइट करना चाहता हूँ जितना मेरी पावर में है। तो प्लीज इस चीज में मेरी मदद करें। और हैप्पी हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उस जैसे दोस्त ना बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में, और ये चीज मेरे को रियलाइज थी पहले से, जब वो जिंदा था तब भी और अभी भी रियलाइज है। और ये वीडियो हमेशा हैप्पी की याद में मेरे चैनल में रही।